कभी सोचा है कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी इतना ज्यादा डराती क्यों है? उसके पीछे का राज क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम द विस्लिंग इन द वॉल्स नाम की एक कहानी को बिल्कुल उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डर आखिर बुना कैसे जाता है। तो चलिए सीधे कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां खौफ सांस ले रहा है। सोचिए, आधी रात का वक्त है। एक अपार्टमेंट में सारा बिल्कुल अकेली, और तभी एक अजीब सी मीठी सी सीटी की आवाज उस पूरी खामोशी को चीर देती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो कांपती हुई आवाज में बस इतना पूछ पाती है, वहां कौन है? और बस यही यही वो सवाल है जहां से असली डर पैदा होता है। अच्छा, तो इस कहानी में डर को कैसे लेयर बाय लेयर बनाया गया है, इसको समझने के लिए हम इसके 4 हिस्सों को देखेंगे। पहले द फर्स्ट विस्पर, यानी डर की पहली फुसफुसाहट। फिर एस्केलेटिंग द टेरर, जब खौफ बढ़ता जाता है। उसके बाद द हॉरिफाइंग रिवील, यानी वो भयानक खुलासा। और आखिर में द लिंगरिंग ड्रेड, वो डर जो पीछे रह जाता है। तो सबसे पहले स्टेज 1, द फर्स्ट विस्पर। देखिए, एक अच्छी हॉरर स्टोरी की शुरुआत हमेशा एक नॉर्मल सेफ सी जगह से होती है। राइटर पहले सबको ये यकीन दिलाता है कि हे, सब आराम से है, सब ठीक है। और फिर बिल्कुल तभी वो एक छोटा सा अजीब सा शक का बीज बो देता है। हॉरर की दुनिया में इस चीज को कहते हैं एनोमली, मतलब कोई ऐसी घटना जो नॉर्मल रूल्स को तोड़ दे। और इस कहानी में वो एनोमली क्या है? वही अजीब मीठी सी सीटी की आवाज। ये इतनी हल्की सी, इतनी छोटी सी चीज है कि सारा के साथ साथ हम भी सोचते हैं कि क्या ये सच में हुआ, या ये सिर्फ मन का वहम है। बस यही शक डर का सबसे पहला कदम होता है। लेकिन जाहिर है, डर सिर्फ एक सीटी की आवाज पर रुकने वाला नहीं था। और अब हम आते हैं स्टेज 2 पर, एस्केलेटिंग द टेरर। यहां पर वो दबे पांव वाला खतरा अब सीधे सीधे हमला करने लगता है। और जो चीज पहले बस एक अनजान सी आहट थी, वो अब एक सोची समझी साजिश लगने लगती है। इस कहानी में डर को बढ़ाने का पैटर्न बहुत ही क्लेवर है। इसके 4 कदम हैं। देखिए, पहले तो वो अनजान सी आवाज आती है जो बस एक शक पैदा करती है। फिर आती है फिजिकल डिसरप्शन, यानी किचन का पूरा तहस नहस हो जाना। ये इस बात का सबूत है कि कोई या कुछ वहां सच में है। फिर तीसरा कदम, उस पूरी बर्बादी के बीच एक अजीब सी चीज, एक लाल गुलाब, जो ये साफ करता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। और आखिर में एक सीधा मैसेज जो इस डर को बिल्कुल पर्सनल बना देता है। अब जरा इस गुलाब के बारे में सोचिए। एक तरफ पूरा किचन बर्बाद है, हर चीज टूटी फूटी बिखरी हुई, और दूसरी तरफ ये एक खूबसूरत बिल्कुल परफेक्ट सा गुलाब। यही कॉन्ट्रास्ट तो सबसे ज्यादा डरावना है। ये चीज चीख चीख कर बता रही है कि जो भी ये कर रहा है वो कोई पागल जानवर नहीं, उसके पीछे एक शातिर दिमाग है और उसका इरादा बहुत खतरनाक है। और फिर आता है ये मैसेज, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये वो मोमेंट है जब डर अब सिर्फ घर के अंदर नहीं रहता, वो सारा के दिमाग के अंदर घुस जाता है। अब वो अपने ही घर में, अपने ही दिमाग में महफूज नहीं है। ये एक सीधा पर्सनल अटैक है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल इन्वेजन, मानसिक घुसपैठ। मतलब यहां डर फिजिकल चोट का नहीं है, डर है प्राइवेसी और सुरक्षा के छिन जाने का। सोचिए, अपने ही घर में यह एहसास होना कि कोई हर वक्त देख रहा है, एक कैदी की तरह। यह एहसास किसी के भी हौसले को तोड़ सकता है, बिल्कुल जड़ से। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। स्टेज 3, द हॉरिफाइंग रिवील। ये वो पल है जब सारे शक, सारे अंदेशे खत्म हो जाते हैं और अंधेरे में छिपी वो चीज आखिरकार सामने आती है। सब कुछ शुरू होता है एक जोरदार थंप की आवाज से, सीधे छत से। सोचिए, सारा अकेली है और अब खतरा उसके ठीक ऊपर है। अपने ही घर में वो बुरी तरह फंस चुकी है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वही आवाज, वही सीटी की आवाज लौट आती है, लेकिन इस बार ये दीवारों के अंदर से आ रही है, एयर वेंट से। और ये बात बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि खतरा बाहर से नहीं आया, वो तो इस घर का हिस्सा है। वो इस घर की रगों में दौड़ रहा है। इससे बचना अब नामुमकिन है। और फिर वो चीज सामने आती है। कहां से? एयर वेंट से। उसकी आवाज कैसी है? एक धीमी खुरदुरी सी धुन। और वो दिखता कैसा है? एक हाथ, बिल्कुल पीला, हड्डियों का ढांचा, जो सारा के चेहरे से बस कुछ इंच दूर है।
यहां हर एक डिटेल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डर अपनी इंतहा तक पहुंच जाए। लेकिन क्या असली हॉरर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेज, द लिंगरिंग ड्रेड, यानी पीछे छूट गया डर। ये वो डर है जो तब भी पीछा नहीं छोड़ता जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, कि जान बच गई है। जिस्म आजाद हो जाता है, लेकिन दिमाग हमेशा के लिए कैदी बन जाता है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच यही है। बाहर देखें तो सारा सड़क पर खड़ी है, सेफ है, जिंदा है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। उसके अपार्टमेंट पर अब उस साये का कब्जा है। वो जानती है कि उसका जिस्म तो बच गया, लेकिन उसकी सबसे महफूज जगह, उसका घर, वो हमेशा के लिए उससे छिन चुका है। और आखिर में आईने पर लिखा ये आखिरी मैसेज, आई एम हियर, मैं यहीं हूं। ये उसकी पूरी जीत का ऐलान है। उसने सिर्फ सारा को डराया नहीं है, उसने उसके घर को, उसकी पूरी दुनिया को जीत लिया है, अपना बना लिया है। और बस यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई बुरा साया किसी का घर ही उससे छीन ले, तो इस दुनिया में महफूज जगह बचती कहाँ है? यही तो इस कहानी का असली खौफ है। ये डर उछलने कूदने वाले जंप स्केयर से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सुरक्षा के एहसास के हमेशा के लिए खो जाने का डर है।